वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सूरदास के पद पढ़ाऊंगी। तो इससे पहले मैं सूरदास के पद पढ़ाना शुरू करूं, मैं संक्षिप्त परिचय आपको सूरदास का दिए देती हूं। कबीर सूरदास हिंदी साहित्य के एक महान प्रदीप नक्षत्र थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के बाल्य जीवन का सजीव वर्णन किया है। इनको वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म 1478 में रनुक्ता, जिसको रेणुका कहते हैं, उस क्षेत्र में हुआ था, तो मथुरा के निकट है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सी नाम के गांव में भी मानते हैं। मथुरा में गौघाट पर रहते हुए इनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने ही इन्हें अपने संप्रदाय में दीक्षित किया। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं की आज्ञा से भागवत को आधार बनाकर इन्होंने पद रचना प्रारंभ की तथा मंदिर में रहते हुए स्वरचित पदों का कीर्तन करने लगे। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते थे, परंतु कुछ से विद्वान इन्हें जन्मांध नहीं मानते थे। इनकी मुख्य रचनाओं को अगर हम आपको बताने जाएं तो इनमें से सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। अब हम इनकी भाषा शैली की और काव्यगत विशेषताओं की बात संक्षिप्त में करें तो इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, सरल है, सहज है, और इनकी जो मिठास है वो अपने आप में अद्वितीय है। इनके काव्य में भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। सूरदास जी कृष्ण के प्रति सख्य भाव रखते थे, फिर भी इनके काव्य में वात्सल्य सुख की अनुभूति है। काव्य में श्रृंगार और वियोग की पीड़ा है। श्रृंगार के वर्णन में सूरदास जी ने अन्य सभी कवियों को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं आपको इस पाठ का मूल भाव बताती हूँ कि सूरदास के काव्य सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत में गोपियों की विरह पीड़ा को चित्रित किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले उद्धव पर गोपियों ने व्यंग्यबाण छोड़े हैं। व्यंग्यबाणों में गोपियों का हृदय स्पर्शी उल्हाना है, साथ ही श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हो रहा है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का चित्रण है। पहले पद में बताया गया है कि यदि उद्धव प्रेम के धागे में बंधे होते तो विरह की पीड़ा को अवश्य समझ सकते। उद्धव कितने भाग्यशाली हैं जो कृष्ण के समीप रहते हुए भी प्रेम बंधन में नहीं बन सके। ये कमलपत्र और तेल युक्त घड़े की तरह ही रहे, जिन पर पानी ठहरता ही नहीं है। उन्होंने प्रेम नदी में अपने पांव तक नहीं डुबोए। गोपियाँ ऐसी भोली अबला है जो न जाने क्यों प्रेम के बंधन में वैसे ही बंधी चली गई जैसे गुण से चींटियाँ चिपकती चली जाती हैं। दूसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ किस प्रकार मन महसूस कर रह जाती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि मन की अभिलाषाएं मन में रह गईं। श्री कृष्ण जी के आने की प्रतीक्षा में हम व्यथा को सहन कर रही थी। अब उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश ने हमारी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। ऐसी दशा में कैसे धैर्य धारण किया जा सकता है। इस प्रकार ये दोनों पदों का सार मैंने आपको बताया है। अब जब मैं आपको जून कक्षाओं में इन पदों को पढ़ाऊंगी तो इसकी प्रत्येक लाइन का एक लाइन का अर्थ आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ आप इनके शब्दार्थों को याद कर लें ताकि इस भाषा को, ब्रज भाषा को समझने में आपको कठिनाई ना हो।